नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। हमारे देश के कश्मीर को जन्नत का दर्जा दिया जाता है। जन्नत कहा जाता है मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा खूबसूरती है यहाँ पे। अगर कोई टूरिस्ट भी आता है, वह भी बोलता है कि लाइक दिस एक्चुअली लुक्स लाइक हेवन। आपको वहां पे खूबसूरत नजारों के अलावा और ऐसा कुछ खास दिखने वाला है नहीं, वही है। बस वहां पे वहां के जो लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा प्राउड होते हो गए हैं ना, इस पे नहीं। लोग परेशान हैं इस चीज से। खूबसूरती तो चलो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन उन्हीं उन्हीं नजारों के बीच में कोई एक ऐसी चीज छुपी हुई है जिसके वजह से ना वो बहुत ज्यादा घबराते हैं, डरते हैं, घर से बाहर नहीं कदम रखते, अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं, और लाइक ऐसे शाम हो जाने के बाद वह ऐसी वादियों में घूमने नहीं निकलते। हमें ऐसा लगता है ना कि जाएंगे, ऐसे पहाड़ों में जाके कैंपिंग करेंगे। नहीं, वो लोग इससे डरते हैं। हमें तो बेवकूफ समझेगी अगर हम ऐसा कुछ भी वहां पर करना चाहेंगे कि हम जाएंगे किसी पहाड़ में और जाग टेंट लगा के कैंपिंग करेंगे। नहीं, उन पहाड़ों में एक ऐसी बला है जो वहां पर भटकती है, जिसे रांस कहा जाता है। रांस बताया जाता है कि जो लड़के रहते हैं, चाहे ये कुंवारे हों चाहे ये शादीशुदा हों, उसे फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ लड़कों को अपना टारगेट बनाती है, अपने नजरों पर रखती है। एंड अगर किसी की भी मुलाकात हो जाए रांस से, तो फिर वह उसे कैद में रख लेती है। और एक बार आप उसके कैद में चले जाऊं तो आप कभी भी अपनी असली दुनिया में वापस नहीं आ पाओगे, कभी भी असली दुनिया देख नहीं पाओगे। क्या होता है, कैसे होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। एंड क्या यह चीज असली है या सिर्फ एक अर्बन लेजेंड, अब भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज की इस कहानी में मैं आपको रांस से जुड़े और एक कश्मीरी फैमिली से जुड़े एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब यह कहानी शुरू होती है। यह कहानी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के बारे में है। लाइक कश्मीर के किसी लायक शहर की नहीं है, लिटरल एक पहाड़ी इलाकों के बारे में, जहां पे शाहिद और रेशमा करके कपल रहा करते थे अपने दो बच्चों के साथ। उन दो बच्चों का नाम था रफीक और सारा। और अभी वह जो दोनों बच्चे थे वह बहुत ज्यादा खुश थे उनके घर पे, क्योंकि जस्ट अभी अभी शाहिद की माँ आई थी उस घर में, उनकी दादी। ये जो मौसम था ना, यही अभी बहुत बहुत ही ज्यादा एकदम एकदम खूबसूरत सा मौसम था। लेकिन अगर आप इसके है तक जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यह कितना ज्यादा डरावना मौसम था। दादी अंदर बच्चों को कहानी सुना रही थी और बाहर हो रही थी अंधेरे में तेज बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही थी। और उसी समय दादी बच्चों को कहानी सुना रही थी रांस के बारे में, कि रांस एक ऐसी चुड़ैल है जिसके बिखरे खुले बाल हैं, नुकीले दांत, एंड वो बच्चों को अपना टारगेट बनाती है, लड़कों को अपना टारगेट बनाती है। तो कभी भी ना शाम के 6:30 से 7:30 तक कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे करके कहानी सुना रही थी। बच्चे लोग बहुत ज्यादा एकदम गुमसुम थे उस समय। एंड दादी ने फिर क्लॉक की तरफ देखा, एक घड़ी की तरफ देखा कि शाम को 6:30 गए हैं, मुझे भी अभी निकलना चाहिए। फिर वो जो दादी थी वो घर से बाहर निकल गई। एंड जाने के बाद ना बच्चों ने थोड़ी सी लाइक फिरकी ली, दादी की लाइक मजाक उड़ाया थोड़ा सा, कि क्या दादी आपने हम मतलब उन्होंने हमको इतना ज्यादा डरा के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उन बच्चों की माँ रेशमा, उसको बहुत अच्छे से पता था कि बच्चे तो मजाक उड़ा रहे हैं इस बारे में, लेकिन हमें पता है कि हमारे घर के आसपास जो जंगले हैं वहां पर एक ऐसी बला भटकती है जिसका नाम रांस है। क्योंकि हर किसी ने इसका थोड़ा तो स्वाद चखा है, हर किसी ने थोड़ा तो इसका खौफ लिया है अपने जहन में। अभी देखते देखते ना बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। लाइक अभी रेशमा ने शाहिद को कॉल किया। शाहिद जो उसका पति था, वह दुकान में काम किया करता था वहीं पर कश्मीर में। एंड अभी कॉल पे रेशमा ने शाहिद को कह दिया था कि प्लीज आप जल्दी आ जाइए घर पे, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। एंड देखते देखते बहुत ज्यादा धुंध आ जाएगी, आसपास तो आपको कुछ दिखेगा नहीं रास्ते पे, तो जल्दी आ जाइए। एंड वो जैसे ही लाइक वो कॉल रख के अपने किचन की तरफ जा ही रही थी, तब उसने देखा कि उसका बेटा रफी अभी घर से बाहर निकल के कहीं तो जा रहा था। फिर उसने फौरन रुक दिया। उसने बोला, रफीक आप अभी बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। फिर रफीक ने बोला, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे सारे दोस्त बाहर हैं, देखो ना मैदान में सब लोग खेल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद नाले रेशमा ने भी अपनी नजरें घुमाई मैदान की तरफ। एंड उसने देखा कि जो बच्चों की माएँ थी ना, वो लोग बच्चों पर नजर रख रहे थे, उनके उनके इर्द गिर्द ही थे,
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो खौफ का माहौल है ना, वो सिर्फ रेशमा के अंदर ही नहीं है। पूरे कश्मीर में हर किसी के मन में ये खौफ है, क्योंकि उनको पता है कि उनके आसपास कोई तो एक ऐसी बला रहती है जिनके वजह से उन्हें अपने बच्चों को सेफ रखना ही होगा। शाम के बाद अभी कुछ देर बाद जब रेशमा वहां पर नजरें रख रही थी लोगों पर, अपने बच्चों पर, फिर उसने देखा कि और भी लोग हैं जो अभी उन पर नजरें रख रहे हैं। देख रही थी कि सब चीज एकदम शांत है, लोग शांति से खेल रहे हैं। फिर उसे थोड़ा सा एकदम चिल्लाउट लग रहा था। फिर वो ना अंदर जाने लग रही थी अपने घर पे उसी वक्त। ना उसने देखा कि दूर एक पेड़ के पास कोई तो पेड़ के पीछे से उन बच्चों पे नजर रख रहा है। कोई तो है वहां पे। वो देख सकती कि यस, समवन इज स्टैंडिंग देयर एंड वो उन बच्चों पे नजर रख रही है। इतनी रात में इतनी बारिश हो रही है, फिर भी कोई बच्चों पे नजर रख रहा है, मतलब कुछ तो लेना देना होगा। रेशमा बहुत ज्यादा भी डर रही थी, तो उसने जो रफीक थे उनको कॉल करके बुलाया। ऐसा सब चिल्लाया उनके तरफ कि रफीक, चलो अभी बहुत समय हो गया है, आ जाओ जल्दी से घर पर, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, तुम बीमार हो जाओगे। फिर रफीक आ गया अंदर घर के एंड, उसको ही देखते हुए। वो जो दूसरी माएँ थी उनको भी समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसके लिए रेशमा ने बुलाया है रफीक को अंदर। ठीक है, उन सारी माओं ने भी अपने बच्चों को अपने अपने घर पर बुला लिया। जब रफीक अंदर आया ना घर पे, उस वक्त रेशमा ने वापस एक बार मुड़ के बाहर की तरफ देखा। देखा कि अब वो जो पेड़ के पीछे खड़ी थी ना, वो चलकर नजदीक आ रही थी। रेशमा ने एकदम घबरा के अभी अपने दरवाजे को बंद कर दिया। अभी बारिश और ज्यादा तेज हो रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो रेशमा ने वापस से कॉल किया, शाहिद को बोला कि आप कब आ रहे हो, बहुत समय हो गया, रात हो रही है, अंधेरा हो चुका है। फिर उस वक्त शाहिद ने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूं, बारिश बहुत ज्यादा तेज है, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहां पर अकेला हूं, तुम उसका टेंशन मत लो, मेरे साथ दूसरे दुकान वाले भी हैं, वो भी हमारे आसपास ही रहते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ आ जाऊंगा अपने घर पे। फिर रेशमा ने बोला, चलो ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान दो, एंड आ जाओ जरा थोड़ा ध्यान से। उन्होंने अपना फोन रखने ही जा रहे थे कि उसी वक्त जो रफीक की छोटी बहन है सारा, उसने फोन छीन लिया। एंड कहा कि आप जब भी आओगे घर पर प्लीज अपने बाजू में जो दुकान है वहां से मिठाई लेते हुए आना, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुन के रेशमा और रफीक भी हंस पड़े कि अरे, यहाँ पे इतना एकदम खराब माहौल हुआ पड़ा है, एकदम बारिश हो रही है, अब्बा आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, एंड इसे मिठाई की पड़ी। चलो ठीक है, थोड़ा सा मोड लाइट हो गया यहाँ पे। बट अभी जैसे कुछ वक्त बीत गया, शायद से कुछ 910 मिनट गुजर चुके थे। रेशमा किचन में अपना काम कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं दरवाजे पर, दस्तक हुई, घंटी बजी। बच्चे खुश हो गए कि अरे यार, अब्बा आ गए। लेकिन रेशमा ने बोला कि शायद से जस्ट 10 मिनट पहले बात हुई है, वह इतना जल्दी आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। फिर वह गई दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोलने के बाद उसे शाहिद दिखा, लेकिन शाहिद बहुत अलग सा लग रहा था, कुछ तो गलत था शाहिद में। फिर रेशमा ने पूछा कि आप इतने जल्दी कैसे आ गए, अभी इतना जल्दी कैसे? फिर शाहिद ने कहा कि क्यों, मैं इसी वक्त पी तो आता हूं। ये तुम्हें नहीं पता, रेशमा ने कहा, लेकिन 10 मिनट पहले तो हमारी कॉल पे बात हुई है। एंड फिर उसके बाद जो सारा थी उनकी बच्ची, वो आई। उन्होंने बोला कि अब्बा, क्या हाथ में कुछ भी थैली नहीं है, हम मिठाई नहीं लेके आए मेरे लिए? और सारा भी अभी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। क्या मैंने तो कहा था ही, इनको लेके आने के लिए एकदम मायूस सी हो गई थी। वो कुछ तो सही नहीं था यहाँ पे। और रिश्मा ने भी वही बोला कि भाई 10 मिनट पहले बात हुई, स्टिल ही इज हियर, एंड बारिश से भीग करना। अभी शाहिद के मुंह पे पूरे उसके बाल एकदम बिखर चुके थे, कुछ भी सही से नहीं लग रहा था। एंड अभी फिर रेशमा ने बोला, अब मैं इनसे सवाल जवाब नहीं करूंगी, ऑलरेडी इतना ज्यादा थक के आए हैं, ये जाने दो, बाद में कर लूंगी इस बारे में बात। फिर उसने कहा कि आप जाके ना थोड़ा नहा तो लीजिए, उसके बाद मैं खाना भरोस दूंगी। ठीक है। एंड रेशमा ने देख रही थी शाहिद को जाते हुए बाथरूम की तरफ, एंड वो ना बहुत ज्यादा थेड़ा चल रहा था, थोड़ा लंगड़ लंगड़ के चल रहा था। लेकिन वाई क्यों? ये देखकर रफीक तो नहीं, लेकिन रेशमा थोड़ा सा अलग सा फील कर रही थी। रेशमा ने अभी देखने लग गई थी शाहिद को जाते हुए कि वो बताया तो गया है उसे कि तुम बाथरूम जाओगे, लेकिन वो बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला उसने और वो चला गया। सारा के दरवाजे के पास जो सारा का कमरा था वो उसके तरफ जा रहा था। एंड उसी वक्त रेशमा को वियर्ड लगा, उसने रोका। अभी शाहिद वो सारा का कमरा है, बाथरूम का दरवाजा दूसरा है। शाहिद ने थोड़ा सा एकदम हल्का सा वो ऐसा पीछे मुड़ा, हल्की सी मुस्कान दी
और यह मुस्कान ना किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। रेशमा को बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर जैसे ही शाहिद अभी वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया, तो उसी वक्त लाइक रेशमा गई। बाहर हॉल में बाहर जाकर उसने अपना फोन उठाया। एंड फोन उठाने के बाद उसने शाहिद के शॉप में कॉल लगाया। शाहिद के शॉप से कॉल शाहिद ने ही उठाया। रेशमा यह सुनकर, यह आवाज सुनकर कांप गई थी। उसने एक बार लाइक कंफर्मेशन के लिए पूछा, क्या मेरी बात शाहिद से हो रही है? तो शाहिद ने हंसकर कहा कि हाँ हाँ, तुम्हारी बात तुम्हारी शौहर से ही हो रही है। मैं एक्चुअली सारा के लिए मिठाई ले रहा था, बस अभी निकलूंगा। फिर रेशमा ने कहा कि सुनिए, जितना जल्दी हो सके घर आ जाइए। और उसने कॉल रख दिया। जैसे ही उसने कॉल रखा, उसने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि अभी शाहिद ही उसके नजरों के सामने खड़ा था। लेकिन इस वक्त उसे बहुत अच्छे से पता था कि यह शाहिद तो नहीं है, यह कोई और ही है। फिर थोड़े समय बाद लाइक रेशमा न रफीक की ओर गई। रफीक, उसका बेटा, उसके पास गए। उसने कहा कि याद है, आपकी दादी ने आपको जस्ट अभी कहानी सुनाई थी आज ही शाम को रांस के बारे में। और यह जो आपके अब्बा आपको दिख रहे हैं, यह आपके अब्बा नहीं है, यह शाहिद नहीं है, यह वही रांस है। यह आप दोनों को लेने आई है और शायद से लेकर जाएगी। आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना होगा, क्योंकि यह जो भी है, ये जो बला है, ये अच्छी नहीं है। यह आपको लेकर ही जाएगी एंड देन वापस से कभी आपको वापस लौट आएगी नहीं। हमें यह सब कुछ वह जब उसे बता रही थी, फिर रफीक को थोड़ा बहुत बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन उसने देखा अभी कि जहां पर शाहिद खड़ा था, जब से वहां पर शाहिद नहीं, रांस खड़ी थी। रांस बाल बिखरे हुए थे, उसके बहुत डरावनी दिख रही थी। हाथ में नुकीले नाखून थे, उसके एकदम सड़ चुके थे। वो लाइक मुंह से एकदम बाहर निकल रहे थे। उसकी जो दांत थे एकदम नुकीले। ये सब कुछ देखने के बाद अभी रफीक और रेशमा एकदम जोर जोर का चलाने लग गए थे। अभी वहां लाइक आसपास जितने भी घर थे, सबको वो सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। सब लोग इकट्ठा हो गए थे, सब लोग इसी डर के कारण वह जो रांस थी, वह हल्के हल्के कदमों के साथ उन्हें देखते हुए वहां से बाहर निकल गई। ये जो रांस जो चीज है ना, ये सीरियसली कश्मीर की एक बहुत ही ज्यादा डरावनी अर्बन लेजेंड मानी जाती है, बहुत ही खतरनाक। ये जो हादसा हुआ था कश्मीर के उन शाहिद और रेशमा के साथ, ये बहुत ही ज्यादा फेमस पॉपुलर ओपन लेजेंड बन के रह गई। ये कहानी है जो अभी कुछ ही समय पहले हुई थी, लेकिन गाइस एक मानते तो वहां के हर एक लोग हैं इसे, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा सच्चाई है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा डरावनी है। गाइस देखो, आपको भी अभी बहुत सारे इंटरनेट पर आर्टिकल्स मिल जाएंगे रांस से रिलेटेड, और वहां की जो कश्मीरी जो न्यूज है, वहां के जो समाचार होते हैं, वहां पर लाइक बहुत आसानी से बता दिया जाता है कि हाँ, रांस एकदम लाइक रियल है, एक्चुअल है। एंड कश्मीरी लोग इस पर बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं कि यह अर्बन लेजेंड नहीं है, ये एकदम रियलिटी है। एंड हर कोई इसे फेस करता है। एंड गाइस, अभी इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, ये जो ओबन लेजेंड्स होते हैं, ये इसकी कहानी सुनने में तो बड़ा मजा आता है। लाइक ये है या नहीं है, इट्स जस्ट अ कंस्पिरेशन। लेकिन इसकी जो कहानियां होती हैं बहुत ज्यादा डरावनी होती। तो अब ये फैसला आप पर है कि क्या आप चाहते हो कि अब मैं और ऐसे अर्बन लेजेंड्स वीडियो बनाऊं। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी जाने अनजाने में आपकी मुलाकात हो जाए किसी ऐसे ही बला के साथ, ऐसे किसी प्रेत आत्मा के साथ जो कि किसी अर्बन लेजेंड से अपना वास्ता रखती है, एंड आपको पता ना हो कि आपको उससे छुटकारा कैसे पाना है। हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।